चलो हो साधु, चलो संतो, चारों धाम नहाइए। दर्शन करे चारों धाम स्वामी, फिर जन्म नहीं पाइए। दर्शन करे चारों धाम स्वामी, फिर जन्म नहीं पाइए। चारों धाम की अमित महिमा, शेष महेशन गाइए। दर्शन करे चारों धाम स्वामी, आवागमन न साइए। चलो साधु, चलो संतों, चारों धाम नहाइए। बहुत ही सुंदर। आप सभी पुनः श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा के बारे में सुनना चाहते हैं। और यही समय होता है चारों धाम की यात्रा का। मई जून से प्रारंभ होता है, अक्षय तृतीया से पट खुलते हैं और सबसे सुहाना मौसम होता है वहाँ आषाढ़ और सावन का। चारों धाम की यात्रा इस वर्ष बाधित है ट्रांसपोर्ट साधनों के आवागमन बंद होने के कारण, लेकिन उसके बाद भी पाटेश्वर धाम के ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम जरूर प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को चारों धाम की यात्रा में साथ ले चलें और उस संस्मरण को मैं पुनः आज आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन बीच बीच में आप लोग और भी बातचीत करते रहेंगे, ग्रुप में शांति बना के नहीं रखेंगे और जिनकी नई उपस्थिति हो रही है मैं उनको उपस्थिति दर्ज करते जाऊंगा। आप इसी प्रकार जय श्री राम लिखकर भेजेंगे। चारों धाम की यात्रा में पहला पड़ाव मुझे लेना था श्री बद्रीनाथ जी का। बद्रीनाथ जी के रास्ते में बहुत छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, पैदल रास्ता जो होता है, और पैदल रास्ते से बहुत कम लोग ही जाते हैं। आजकल तो और बहुत कम लोग जाते हैं। पहले तो ज़्यादातर संत महात्मा पैदल रास्ते से ही जाते थे। 2 महीने 2.5 महीने का यात्रा होता था और उस यात्रा पड़ाव में हमें वहाँ के पहाड़ी जनजीवन को देखने का अवसर मिलता था। वहाँ के लोक संस्कृति, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, वहाँ का खान पान, वहाँ के लोगों के विचार। देवभूमि क्यों कहा जाता है हिमालय को? तो देवभूमि के संपूर्ण दर्शन मुझे होने वाले थे अगले दिनों में, लेकिन प्रारंभ का 2 दिन कैसे बीता समझ नहीं आया। तिलईवार गांव में 2 दिन रहा मैं, और पहले दिन तो रात्रि में ब्राह्मण देवता के यहाँ फलाहार हुआ, दूसरे दिन भिक्षा से प्राप्त कंदमूल से, और रात्रि में गोमाता का दूध पुनः मिल गया। हनुमान जी के मंदिर में ही रात्रि विश्राम, और सुबह के समय 9-10 बजे जब दैनिक पूजन और हवन मैं कर रहा था। मेरा स्वभाव है कि मैं अपने साथ भगवान शिव जी की पिंडी शालिग्राम जी रखता हूँ। मैं पूजन कर रहा था तो उस समय गांव के बहुत से लोगों को लेके विनीता और जो ब्राह्मणी थी वो आई। उन्होंने देखा मैं हवन कर रहा हूं तो इधर उधर बैठ गए, सब देखने लगे। जैसे मेरा हवन पूर्ण हुआ, 1-2 लोगों ने बातचीत प्रारंभ की, आप कहाँ से हैं, कौन हैं? और बालक रूप था मेरा और उस ढंग से स्वरूप भी था, तो सब पूछने लगे मुझे। पीले रंग का ही मैंने वस्त्र पहना हुआ था। मैंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं और अभी फिलहाल मैं दिल्ली से अपने माँ से आज्ञा लेके निकला हूं यात्रा करने के लिए। मुझे चारों धाम पैदल करना है। कुछ माताओं ने कहा कि इतने साधन हैं, बस है, टैक्सी है और आप संपन्न भी दिखते हैं, तो पैदल करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपको नंगे पैर चलना पड़ता है क्योंकि आप खड़ाऊ पहनते हैं, तो हर जगह तो खड़ाऊ चलता नहीं है, तो आप गाड़ियों से करें यात्रा। मैंने कहा नहीं, मन में इच्छा है और समय भी है कि मैं पैदल यात्रा करूं और यही मेरी इच्छा है। सभी मुझे घेर के बैठ गए। हनुमान जी का वो छोटा सा चबूतरा भी छोटा पड़ गया
और अलग अलग विषयों में बात होने लगी। कोई संत जीवन के बारे में पूछने लगा, कोई दिनचर्या के बारे में, कुछ लोगों ने जन्मभूमि, माता पिता ये भी पूछ लिया। और आधे पौन घंटे में ही ऐसा लगने लगा कि मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। एक गांव के बुजुर्ग थे, चौधरी जी, उन्होंने कहा कि आप बड़े सरल संत हैं और संतों को कुछ पूछो तो वो कुछ बताते नहीं। और मैं सबसे बात करने लगा, दादाजी कह के, मैया कह के, बहन कह के, इस प्रकार पारिवारिक बात होने लगी। करीब 3 घंटे हमारी बातचीत चली। इसी बीच में सत्संग की बातें भी आई, कुछ प्रसंग भी मैंने कहे, हनुमान जी का एक भजन भी मैंने सुनाया उनको। और 12 बज गए तो सब धीरे धीरे घर जाने लगे और सबने निवेदन किया कि आज शाम में 3 बजे हम गांव के चौपाल में कार्यक्रम रखेंगे और आपको उसमें कुछ बोलना है। तो मुझे बड़ा संकोच हुआ कि मैं यात्रा करने निकला हूँ, मैं प्रवचन करने नहीं। उन्हें ये पता नहीं था कि मैं प्रवचनकार हूँ, लेकिन मैं जो 2-3 घंटे उनसे बात किया उसमें उनको सहजता लगी। तो वो कहने लगे कि आप कुछ बोलिएगा, हमारे गांव के और भी बूढ़े जवान, बच्चे, माताएं, सबको मौका मिले। तो मैंने हाँ कर दिया कि जिस गांव का मैंने फलाहार किया है तो उस गांव के लिए मेरा फर्ज बनता है, मैं जरूर शाम को आपसे मिलूंगा। शाम को करीब 4 बजे मैं उनके गांव के चौपाल में गया तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे यहाँ तो प्रवचन के लिए मंच बनाते हैं तो भी वक्ता पहले जाता है, श्रोता बाद में आते हैं। लेकिन गांव में चर्चा फैल गई थी और आते जाते लोगों ने मुझे देख लिया था, 3 घंटे सुन लिया था। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और एक सुंदर सा वो तार गुथा हुआ बजाने का और एक वो लंबा सा ढोलक होता है पहाड़ी क्षेत्र का, वो भी वहाँ रखा हुआ था। और इस प्रकार से कुछ तैयारियां की गई थी। मैं वहाँ पे गया तो श्रीफल के साथ मेरा स्वागत किया गया। बैठने के लिए भेड़ के बाल से बना हुआ जो पहाड़ी ऊन का कंबल होता है वो बिछाया गया था, वहाँ मैं बैठ गया। एक राम जी की फोटो लगा दी गई थी और एक रामायण भी रख दिया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ, नवधा रामायण के मंच में। कहते हैं ना, कहीं भी रहे व्यक्ति यदि अपना स्वभाव अच्छा रखे सबके प्रति तो वहीं उसका प्रेम बन जाता है। इस प्रकार फिर लोग जुड़े। मंगलाचरण के साथ मैंने बात प्रारंभ की। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या सुनाऊं, तो मैंने एक अच्छी बात उनसे कही, आप लोगों के मन में जो सुनने की इच्छा हो आप लोग कहें, मैं 2-3 घंटे आपको सुनाऊंगा। इसी बीच में कुछ माताएं थाली में कुछ फल फूल और गोरस लेके भी आ गई थी और इस तरह से लगभग 100 की संख्या हो गई थी। मैं समझता हूँ उस गांव की आबादी 200-250 ही रही होगी, तो 100 की संख्या तो वहां पे बन गई थी। चलो हो साधु चलो।